friends, welcome to Pro Talent and I am Nitin Parmar. I welcome you all for this module number 4 of October month current affair. दोस्तों करंट अफेयर का ये मॉड्यूल के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जापानीज मियावाकी मेथड फॉर एफॉरेस्टेशन जो इंडिया के साथ केरला स्टेट के साथ कनेक्टेड है. विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट इट. सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का एक डिसीजन था फॉर एलिफेंट कॉरिडोर उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट अपहोल्ड किया है. बिल्कुल सही, हम उसके ऊपर बात करेंगे. आपको याद होगा हमने बात किया था टीसीएस ने 10 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया था. यस और नो? नाउ व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? रीजन वाज द 16,000 करोड़ बाईबैक. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट में डाला था कि सर व्हाट वाज द रीजन फॉर यू कैन से सच काइंड ऑफ थिंग. आपने उसके आगे का फैक्टर कंसीडर नहीं करवाया था. सो आई हैव एडेड दैट. आईएमएफ forecast that Bangladesh will edge out India for this year's per capita GDP. Now that is what we will try and understand. What is per capita GDP? What are the factors? Why Bangladesh is ahead of us? And number 5, India's public debt ratio is expected to jump to 90%. Primarily, you can say government of India की तरफ से जो economic stimulus घोषित किए गए हैं उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है. कि करके देखते हैं दोस्तों. पहला सबसे बड़ा इश्यू इज मियावाकी मेथड इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ केरला. केरला का प्लानिंग है एफॉरेस्टेशन करना. नाउ व्हाट इज दिस मियावाकी मेथड? मियावाकी मेथड इज प्राइमरली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को रीफॉरेस्ट करना या एफॉरेस्टेशन करना उसके लिए होता है. दोस्तों इसमें 4 लेयर होते हैं. यहाँ पे श्रब बनाए जाते हैं. श्रब से फिर प्लांट्स लेवल पे होता है. फिर कैनोपी वाले बड़े बड़े यू कैन से ट्रीज लगाए जाते हैं. तो एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द वेरी सक्सेसफुल मेथड. और ये सक्सेसफुल मेथड नॉट ओनली टू बी अप्लाइड एट केरला बट इट वाज अर्लियर अप्लाइड एट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना. ठीक है. एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल. सो ये रेप्लिकेशन करने की कोशिश हो रही है क्योंकि केरला में ठीक है बहुत ज्यादा फ्लड की वजह से, फ्लड के द्वारा लैंडस्लाइड अफेक्ट हुआ. उसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट बर्बाद होने लगा था. एंड दैट्स व्हाई दिस इज एफॉरेस्टेशन मेथड. मियावाकी मेथड वाज अ रिवोल्यूशनरी मेथड दोस्तों. ठीक है. इट इज प्राइमरली यू कैन से अर्बन एफॉरेस्टेशन के लिए, विच मींस आपके शहर में बड़ा जंगल बन सकता है. ठीक है. That is what basically the idea. So regardless of the soil and the climate condition, it has helped to create more than 3,000 forests all over the world. Japanese Miyawaki method, one of the very successful method. So it creates dense forest in just 20 to 30 years, while conventionally it may possibly take 200 to 300 years. ठीक है. मतलब this is reduced by 1/10. This is huge. Forests grow 10 times faster and 30 times denser, and this is self-sufficient. ठीक है. So the native trees of the region, I'm sure you understand native trees का मतलब होता है कि उस जगह के जो उस जमीन पे उगने वाले ठीक है जो ट्री है वहीं के है. They are the native trees. They are identified and there are 4 layers being provided: shrub, subtree, tree and canopy. Canopy is पूरा कवर वाला. ठीक है. So the quality of soil is analyzed, बायोमास इज आइडेंटिफाइड, उसको मदद किया जाता है और उसके द्वारा हाई डेंसिटी में ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट बनाया जाता है. सो दोस्तों बड़े बड़े कंसर्न आज के जमाने में हो रहे हैं प्राइमरली कि भैया ये जो फॉरेस्ट है ना जो मैन मेड मियावाकी मेथड के द्वारा बनाए जाएंगे, दे आर मैन मेड एट द एंड ऑफ द डे. एंड देयर बाय हमने जो प्लांट्स लगाए होंगे वही वहां पे होंगे. यस और नो? देयर इज अ प्रॉब्लम. Naturally selected plants are not there and thereby medicinal properties वाले plant या जो रेन लाने वाले प्लांट है वो वहां नहीं होंगे, which is very obvious. ठीक है. हाँ, इससे जो प्लांट होंगे वहां से वुड्स बहुत आएंगे. ठीक है. but they are not helping the you can say habitats of that region. so ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा वो तो आगे जाकर देखेंगे. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स एलिफेंट कॉरिडोर. यू नो एलिफेंट कॉरिडोर्स. एलिफेंट कॉरिडोर मतलब जाने का रास्ता. ठीक है. तो भैया एनिमल और मैन कन्फ्लिक्ट इज अ कॉमन सिनेरियो इन टुडेस टाइम बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव ग्रोन सो मच.
ठीक है, हमने अर्बनाइजेशन कर दिया, ठीक है, वी हैव एक्चुअली एंटर्ड इनटू द हैबिटेट ऑफ दिस एनिमल्स, ठीक है, और कुछ कुछ एनिमल्स आर सो इंपॉर्टेंट दैट इफ दे गो एक्सटिंक्ट the impact on the entire system, the food chain, ठीक है, and all the entire ecosystem will be so huge that we cannot, you can say, bear the loss of that kind of scenario. Elephant is one of them. They are known as keystone animals. क्या बोलते हैं उनको? Keystone animals. ठीक है. Now, if that is a kind of problem, ठीक है, we have to protect them. ठीक है. So, how do we protect? Then we say that there are natural parks or nature parks or national parks or let's say some kind of sanctuaries are there. There the movement of these animals, ठीक है, have to be, you can say, uncontrolled. That is basically the idea. और वहां पे ये एलिफेंट कॉरिडोर का बड़ा जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट. दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और ऐसी बहुत सारी कोर्ट, दे एक्चुअली ट्राई एंड गिव जजमेंट रिलेटेड टू नेचर एस्पेक्ट एज वेल. ठीक है, क्या बड़ी परेशानी हो जाती है कि उनको एनवायरमेंट इश्यूज के ऊपर भी अपना जजमेंट देना पड़ता है. आई एम श्योर यू नो, एनवायरमेंट के लिए एपेक्स बॉडी है एनजीटी इन इंडिया, विच इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इज द चेयरमैन ऑफ एनजीटी. ठीक है, ये मद्रास हाई कोर्ट के पास ये केस पहुंचा था अबाउट नीलगिरीज एलिफेंट कॉरिडोर. ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला नीलगिरीज एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक है, वहां पे एलिफेंट को एक हैबिटेट में से दूसरे हैबिटेट में जाना है, ठीक है, एंड दैट शुड बी अलाउड. ठीक है, यू कांट हैव अ रोड इन बिटवीन, यू कांट हैव अ वॉल इन बिटवीन. ठीक है, सो देयरबाय दे हैव टू बी अलाउड. नाउ इट वाज चैलेंज्ड बाय फ्यू रिसोर्ट्स देयर. ठीक है, उन्होंने बोला नहीं भैया, हमारा तो वहां पे बड़ा बिजनेस है और वो हमारी जमीन है. मद्रास हाई कोर्ट ने 2011 में जजमेंट दिया था दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन ऑफ 2010 is valid. ठीक है, that elephant corridor, ठीक है, is, you can say, acceptable. It said that government is fully empowered under the project elephant, ठीक है, of union government as well as under article number 51A subclause G of constitution to notify elephant corridor in the state's Nilgiri districts. ठीक है भाई, 51AG क्या बोलता है? It is a duty of every citizen in India to protect and improve natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and compassion for living creatures. Yes or no? तो इसके द्वारा प्लस 2010 के नोटिफिकेशन के द्वारा ये एलिफेंट कॉरिडोर तो होना चाहिए. ठीक है, जो एक तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर पिटीशन लगाई गई, उसको चैलेंज किया गया उस ऑर्डर को, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, एलिफेंट कॉरिडोर तो रहेगा, वहीं पे होना चाहिए, और जो रिसोर्ट है उसको बाकी जो आजू बाजू में कुछ करना है तो कर सकते हैं, पर एलिफेंट कॉरिडोर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. इट इज द स्टेट्स ड्यूटी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट कीस्टोन स्पीशीज लाइक एलिफेंट्स. ठीक है, विच आर द कीस्टोन स्पीशीज? They are the species which have disproportionately large effect on the communities in which it lives. Elephant, बड़ा creature, ठीक है, आपने सुना होगा, है ना, जिंदा एलिफेंट लाख का और लेकिन से डेड एलिफेंट 1.25 लाख का. ठीक है दोस्तों, एलिफेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्रीचर्स. जब जो जीवित होते हैं तब भी बड़ा वैल्यू देते हैं, मरने के टाइम पे भी बड़ा वैल्यू देते हैं, ग्रुप में रहते हैं और बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट करने में ध्यान देते हैं. दोस्तों, एलिफेंट कॉरिडोर्स, ठीक है, अलाउ एलिफेंट्स टू कंटिन्यू देयर नोमैडिक मोड ऑफ लाइफ. ठीक है, दे गो फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट, दैट्स वेरी नॉर्मल फॉर देम टू गो. ठीक है, कोर्ट अलाउड द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी, ठीक है, टू लुक आफ्टर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस of the resort owners and private land owners within this corridor space and trying to reach to some solution between them. So दोस्तों, ये keystone elephant, keystone animals को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मजेदार चीज बताई. उन्होंने बोला that precautionary principle makes it mandatory for the state government to anticipate, prevent and attack causes of environmental degradation. सबसे पहला उन्होंने यही बोला, which is called precautionary principle. ठीक है, now ये principle के ऊपर से एग्जाम में सवाल बन सकता है. ठीक है, that they'll be giving you precautionary principle and you have to understand it and based on that you have to apply कि can state government
anticipate such kind of thing, such kind of environmental degradation and can plan something. For example कि भाई केरला में जो लैंडस्लाइड हुई, ठीक है, और बॉम्बे में जिस तरीके से वाटर क्लॉगिंग हो जाता है, ठीक है, isn't it state's responsibility according to precautionary principle? You are better judge to tell me what should be the answer. Corridors allow elephants to continue their nomadic life of survival. This is very important, and in their absence, elephants would be unable to move freely, which would affect other species and ecosystem balance, because elephants are known to be keystone species. दोस्तों, ये नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर है, वो जो सिगुर प्लेटू के अंदर वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के पास आया, ठीक है, विच इज इन मधुमलाई नेशनल पार्क के अंदर आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर है, ठीक है। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस आर हैपनिंग? एक तो नैरोइंग पैसेज विड्थ, ठीक है, काफी कम पैसेज विड्थ होती है उनके पास, ठीक है। ह्यूमन एनक्रोचमेंट हो जाता है, कभी कभार कुछ कॉरिडोर के ऊपर इंटरसेप्शन लगा दिया जाता है, सो देयर बाय इट इज क्रिएटिंग ट्रबल। वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम इज नेशनल और स्टेट हाईवेज आर पासिंग थ्रू दिस कॉरिडोर। सो दोस्तों, भारत में इस तरीके की बड़ी परेशानियां बिटवीन मैन एंड एलिफेंट कन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत होती रहती है। टीसीएस बॉम्बे बेस्ड कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी आउटसोर्सिंग करती रहती है, ज्यादातर आईटी का बिजनेस संभालते हैं। 16,000 करोड़ रुपए का बाईबैक, शेयर बाईबैक, ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों। सो टीसीएस के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, they have given this information to SEBI also approved it, so it is India's largest software outsourcer, ठीक है। 5.33 crore shares, which is approximately 1.42% of total shares, ठीक है। and at what price they purchase? 3,000 rupees per share, ठीक है। huge, इतना ज्यादा क्वांटिटी में इन्होंने इसको परचेस किया है, ठीक है। इट इज अ थर्ड बाईबैक ऑफ द कंपनी इन लास्ट 4 years. This is huge, ठीक है। Now, क्यों भैया बाईबैक क्यों? समझिए, बाईबैक is a positive development of the company. Why? Company has lot of cash, ठीक है। Now that cash they either give it in terms of dividend or they give it in terms of buyback. सर, डिविडेंड समझ में आता है कि पैसा दे दिया, बाईबैक से शेयर होल्डर के पास पैसा कैसे गया? ठीक है, बहुत सिंपल सा गणित, ठीक है। आपके पास टीसीएस के शेयर थे और मैं टीसीएस कंपनी हूं और मैंने आपसे खरीद दिए, यू गॉट योर मनी बैक, सिंपल, ठीक है, दैट्स वन। और जो सरवाइव कर गए, ठीक है, उनके पास जो सरवाइव कर गए, ठीक है, उनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, बिकॉज व्हेन पीपल नो दैट दिस कंपनी हैज परचेज्ड एट 3,000 रुपीज, तो कंपनी का शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली ये तो मिनिमम हो गया, एक तरीके से वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स के लिए होता है ना, उस तरीके से ये हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द इंडस्ट्री। एक बार एक कंपनी ने किया तो पीछे बाकी सब कंपनियों को शायद करना ही पड़े, ठीक है। दिस इज वेयर द गेम इज। दोस्तों, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यू नो दैट, यस, इट्स अ ब्रेटन वुड्स सिस्टर कंसर्न। IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो संस्थाएं बनी थी जब 1944 में ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुआ था जॉन माइनर्ड कीन्स की तरफ से, ठीक है। बड़ा मजेदार सा संस्था डेवलप हुआ था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या करता है? IMF provides liquidity support to, ठीक है, से कंट्रीज, ठीक है। कंट्रीज को जब भी लिक्विडिटी क्राइसिस होता है तो IMF उसके लिए लोन देता है, ठीक है। इंडिया ने भी 1991 में लोन ली थी जब इंडिया का इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत बर्बाद हो गया था, ठीक है। वी डिड नॉट हैव इनफ मनी एंड वी स्टार्टेड विथ LPG, यस और नो, लिबरलाइजेशन, privatization, globalization, this is what we started. So 1991 we took money from IMF, ठीक है। Similarly, there is another body which is called World Bank. Now World Bank provides money for developmental activity, not for liquidity crisis. For liquidity crisis, who gives money? IMF. For developmental activity, you want to develop new IIT, new NLUs, new NITs, new AIMS, ठीक है, new roads, new dams, ठीक है, World Bank will give you money, ठीक है। Obviously, all these bodies will give you loan, ठीक है, you are not getting free lunch, okay, this is very important. So anyway, IMF
forecast that Bangladesh will edge out India this year in per capita GDP. Now, what do you mean by per capita GDP? You know GDP? Yes, GDP is a gross domestic product, which is national income of the country for that year. Okay, this divided by population of the country. ठीक है, so this is called GDP per person, GDP per capita. You may possibly not get surprised to think about it कि यार इंडिया का पॉपुलेशन तो बांग्लादेश से ज्यादा है, ये सुनो तो बात तो बराबर है कि इंडिया का कैसे, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ा है, इंडिया का बहुत ज्यादा है, ये सुनो तो उसका नंबर तो कम ही होगा, बात तो बराबर है। ठीक है, इस बात को समझते 2 मिनट हिस्टोरिकल फिगर्स के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2019 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का जो एनजीओ है, ठीक है, उसने एक रैंकिंग निकाली थी, ठीक है ना, वेरिन दे आर टॉकिंग अबाउट यू कैन से किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन का जो इंडेक्स है उसमें इट इज 146, ठीक है। जेंडर पैरिटी में अब इंडिया उसमें 80th रैंक में था, ठीक है, और जेंडर पैरिटी में है ना आउट ऑफ 154 बांग्लादेश इज इन टॉप 50 व्हाइल इंडिया एट 112, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंडिया एक तरीके से कुछ जगहों पे दिक्कत में है, कुछ जगहों पे अच्छा है। अब आ रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में। अब ये देखिए भैया, ये रहा आपके सामने पूरा मजेदार सा डेटा। ये है आपका जीडीपी ग्रोथ चार्ट 1 में, क्या है ये जीडीपी का ग्रोथ, ठीक है। ये है आपका जीडीपी इन एब्सोल्यूट अमाउंट। रेड में जो दिख रहा है वो इंडिया है, रेड इज इंडिया, बराबर है, ठीक है। ब्लू इज बांग्लादेश, ठीक है, ओके। अब आप देखिए हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली उससे बेटर है, कुछ समय में हम नीचे जा रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। ओवरऑल हमारा जीडीपी का टोटल अमाउंट बड़ा है, ये सुनो, पर व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी पर कैपिटा, दिस इज पर कैपिटा, ये सुनो, तो अब ये बांग्लादेश वाले भाई साहब हमारे साथ ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, और somehow at this 2025 we will be same, ठीक है। क्यों ऐसा, उसके 3 बड़े कारण। सबसे पहला कारण, बांग्लादेश की जीडीपी का ग्रोथ रेट पिछले कुछ समय पे, है ना, उसका जो जीडीपी का ग्रोथ रेट, सॉरी ये रहा इसका ग्रोथ रेट, पिछले कुछ समय पे काफी ज्यादा अच्छा रहा, दैट इज वन रीजन। 2004 से बहुत अच्छा रहा। दूसरा, ठीक है, इन दैट टाइम पीरियड, उन 15 सालों में इंडिया का जीडीपी भी अच्छा रहा, पर सबसे बड़ी परेशानी हुई, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रू एट 21% while बांग्लादेश का पॉपुलेशन ग्रू एट ओनली 18%, ठीक है। एंड तीसरा बड़ा कारण, कोविड-19 की वजह से इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी इज वेरी ह्यूज कंपेयर टू इंपैक्ट ऑन बांग्लादेश की इकोनॉमी, ठीक है। तो जिसकी ये 3 कारणों की वजह से इंडिया का पर कैपिटा इनकम विल बी फॉलिंग बिहाइंड बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम, ठीक है। दोस्तों बांग्लादेश इतना अच्छा क्यों बढ़ पाया, ठीक है, एक तो उसकी शुरुआत अभी अभी हुई, ठीक है, इन द इनिशियल ईयर, ठीक है, दे वर विद पाकिस्तान, सो इट वाज पाकिस्तान, ठीक है, बट जब वो बांग्लादेश अपने आप में डेवलप हुआ, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ऐसे समय पे डेवलप हुआ जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पूरे वर्ल्ड में अच्छा हो रहा था, ठीक है। दे वर डाइवर्स लेबर पार्टिसिपेशन, ठीक है, दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन पार्ट, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन है अनलाइक इंडिया, एंड देयर टेक्सटाइल बूम हैज क्रिएटेड अ डिफरेंट सिनेरियो। बड़ा टेक्सटाइल का बूम है दोस्तों वहां पे, ठीक है। आपने देखा होगा आज से करीबन 1 या 1.5 साल पहले वहां पे एक बहुत बड़ी आग लगी थी टेक्सटाइल मार्केट में, और उस मार्केट में कितनी शॉप्स थी, ठीक है, करीबन 1.5 लाख शॉप्स थी उस मार्केट में, दैट इज ह्यूज, ठीक है, ओके। So, and they are less dependent on agriculture. Unlike India, India is heavily dependent on agriculture, और उस एग्रीकल्चर में मोदी साहब बड़ा रिफॉर्म लेकर आने चाहते हैं, ये सुनो। बताइए दोस्तों, वो जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के 3 बड़े से फार्म बिल्स का नाम बताइए दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ग्रेट। इंडियाज पब्लिक डेट रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू जंप टू 90%, ठीक है दोस्तों। पब्लिक डेट टू जीडीपी, दैट इज अ रेशियो, ठीक है, पब्लिक डेट टू जीडीपी। ये जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है वो है पब्लिक डेट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डेट? पब्लिक डेट इज द डेट टेकन बाय गवर्नमेंट, लोन
taken by the government. That's called public debt. सिंपल है. यस. अब ये देखिए, साल दर साल ये बढ़ रहा है. 2014 से ये नंबर तो आसमान छू रहा है. देखिए कितना बड़ा नंबर हम लोन पे लेकर आए, विच इज $147 ट्रिलियन का लोन चल रहा है हमारा, विच इज ह्यूज. ठीक है. उसके सामने ठीक है, पब्लिक डेट टू जीडीपी का रेशियो देखिए, ये धीरे धीरे कम हो रहा था, वापस बढ़ रहा है. ठीक है. सो ये बढ़ते 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 इट इज गोइंग टू रीच टू 90%. ठीक है. क्यों भैया, क्या कारण है, और ऐसा किसने बताया? बोला आईएमएफ ने बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है दोस्तों, इंडिया का पब्लिक डेट रेशियो हैज रिमेन स्टेबल एट अबाउट 70% ऑफ जीडीपी सिंस 1991. इतना नॉर्मल था. ठीक है. अब हो गया ये 90%. क्यों भैया? प्राइमरली कोविड-19 की वजह से टैक्स रेवेन्यू आ नहीं रहा है. इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा इकोनॉमिक स्टिम्युलस देना पड़ता है. ये सुनो, तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा ना. ठीक है. दूसरा, द रेशियो इज प्रोजेक्टेड टू स्टेबलाइज इन 2021. ठीक है. फिर बाद में डिक्लाइन होगा. बट दोस्तों, ये जो पब्लिक डेट का रेशियो है वो इतना बढ़ना इज डेफिनेटली अ नेगेटिव साइन. ठीक है दोस्तों, अगर बाकी दूसरे कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जाए तो वहां से ये समझ में आता है कि हमने कैसे काम किया. दोस्तों, by comparing what a country owes with what it produces, debt to GDP ratio is indicating particular country's ability to pay back. ठीक है. When there is high debt to GDP ratio, ठीक है, there is very big difficulty for a country to pay back that debt. ठीक है. तो इंडिया के लिए ये बड़ी परेशानी होने वाली है इन फ्यूचर. ये सरकार गई, नई सरकार आई, उसके लिए तो बड़ी परेशानी होने वाली है. और अगर मानो यही सरकार रही, ठीक है, तो ये सरकार किस तरीके से नए अलग अलग तरीकों के द्वारा अपनी रेवेन्यू क्रिएट करेगी, इन टर्न इट विल बी बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स. ठीक है. लेट्स सी हाउ थिंग्स आर हैपनिंग विद इंडिया. आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन इन अ कंफर्टेबल मैनर. अगर आपको ये सेशन पसंद आते हैं, प्लीज इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. Tell to large number of people to be part of ProTalent, and ProTalent wishes that this kind of content will be available to large number of CLAT aspirants free of cost on our YouTube channel. Thank you very much. Have a great day.